बेटा हम कर रहे हैं, तुम लोग अपने आप करो, समझ पा रहे तो वो तो कर लेगा ना बेटा। बेटा जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको तो कराना है, तुम लोग अपने आप करो, कोई बात नहीं, मैं चेक करूंगा। स्मॉल बॉडी ऑफ मास, ओके, 0.10 kg moves in the reference frame rotating about a stationary axis, ओके। तो क्वेश्चन जो है ना, दैट इज स्टेशनरी एक्सिस, थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ, थोड़ा थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ। तो मान लो कि ये वाला एक एक्सिस है और कोई बॉडी इसमें मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ओके। जब ये मूव करता है तो यहां से इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। और यहाँ पे देखो दिया है कि about a stationary axis with a constant angular velocity omega equal to 5 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा जो दिया है 5 रेडियन, 5 रेडियन पर सेकेंड। पर सेकेंड जो है ये तुम्हारा, तो ये जो क्वेश्चंस में ये बॉडी मूव दैट इज मास 0.10 kg मूव्स इन ए रेफरेंस फ्रेम रोटेटिंग अबाउट ए स्टेशनरी एक्सिस विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी दैट इज द ओमेगा। ओमेगा तो गिवन है। अभी एक चीज बोला गया देखोगे, व्हाट वर्क डज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या दिया बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो जब मतलब कोई सर्कुलर पाथ में कोई मूव करते हैं तो अंदर की तरफ लगते हैं जो है, अंदर की तरफ जो लगते हैं, इस तरफ पे जो लगते हैं इसको बोलते हैं सेंटीपिटल फोर्स। और बाहर की तरफ जो लगते हैं उसको बोलते हैं सेंटीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों इक्वल होता है, बोथ आर इक्वल। क्या होता है, mv² होता है। लेकिन यहाँ पे तुमको ओमेगा दिया है तो तुम तो जानते हो v cos टू r ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। यहां तक हुआ। ये जो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इतना, ये बात क्लियर हो बेटा, इज इट क्लियर? ओके ओके, आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है। और एक बार क्वेश्चन को पढ़ते बेटा, स्मॉल बॉडी ऑफ मास 0.1 kg moves in a reference frame rotating about a stationary axis with constant velocity 5 radian per second. What work does the centrifugal force of inertia perform? ये तो जानते हो, एक इधर फोर्स देते एक बाहर की तरफ फोर्स होते और दोनों बराबर रहते, इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट मूव करते। नहीं तो इधर फोर्स होता, इधर फोर्स होता, इधर कोई फोर्स नहीं होता तो क्या होता, तो बॉडी तो अंदर की तरफ आ जाते है ना, तो बाहर की तरफ एक फोर्स रहता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से हो जाता है। Centrifugal force of inertia performed during the transfer of this, आर के साथ ओमेगा है, यस आर के साथ ओमेगा है ना, v cos टू क्या होता है, आर ओमेगा, ओके। ठीक है, हर चीज को पूछोगे तो फायदा रहेगा। ड्यूरिंग दैट इज, जो मान लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ इनर्शिया परफॉर्म ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ दिस बॉडी along an arbitrary path from point 1 to point 2। मान लो कोई जगह पे, अब इसका दोबारा डायग्राम बनाता हूं, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक गया सब कुछ, ये वाला आर है, ये वाला पॉइंट 1 है,
ये वाला 0.2 है, तो जो ये वाला क्या होगा R1, इसका वैल्यूज दिया गया देखोगे 30 सेंटीमीटर, और ये वाला कौन सा है, यहां से यहां तक R2 50 सेंटीमीटर। सब ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो रेडियन पर सेकेंड ये वाला सेंटीमीटर में दिया। तो अभी बॉडी रोटेट कर रहा था, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहां तक आ गया। ओके, अभी देखोगे मैं तुम्हें बताता हूं कि ये जो डिस्टेंस होता है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज होता है, यहां से यहां तक गया। ओके, तो ऑलवेज आर में चेंज होते 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 जाएगा, तो यहां तक ये पहुंच जाएंगे। एक स्मॉल पार्ट जो है उसको हम लोग बोलेंगे डी आर। जैसे यहाँ पे आर में जा रहा था, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए क्या हुआ, डी आर डिस्टेंस जाना पड़ा। तो वर्क डन कितना करेगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स डी आर, वर्क डन डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन एफ और डी आर। एफ कितना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर डी आर डी डब्ल्यू। अभी टोटल वर्क डन करना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर डी आर, इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा R1 से R2 तक, यही मेन बात है। यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा R1 से R2, वर्क डन जो कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो स्मॉल वर्क डन को क्या लिया, dr ले लिया, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। R1 R2 को थोड़ा सा इसे कर लो, 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर, और ये हो गया 50 इंटू 10⁻⁻² मीटर। R1 R2, तो एम और ओमेगा ये तो कांस्टेंट है, R1 से R2 तक आर डी आर है। और थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तो दिखाई दे रहा बेटा आर डी आर, जो एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x²/2, ये पता है ना बेटा, एक्स डी एक्स होते हैं, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, और यहाँ पे आर डी आर लिया तो r²/2, तो यहाँ पे क्या होगा, r²/2, कहां से, R1 से R2 तक लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। और एक बार बता दूंगा, थोड़ा पहले देख लो किस तरीका से करना है, कुछ बच्चे कैलकुलेशन में लग जाओगे और कुछ दोबारा समझ लोगे, ऐसे भी आई थिंक समझ में आ जा रहा है। तो एम ओमेगा स्क्वायर बाहर 2 ले लिया, तो R² R1 से R2 तक, R1 से R2 तक, एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2, R2 का स्क्वायर मीन्स 50 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, और R1 मीन्स 30 था, 30 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। फिर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो m ओमेगा स्क्वायर बाई 2, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये तो जैसे एक जीरो काट ही देता हूं, ठीक है ना, इसको छोटा कर लेना, ऐसे ही था, 50 इंटू 10⁻⁻², तो 50/100, तो काट के कितना हो जाता है, हाफ ले लेना, सही था बेटा। और इसमें 30/100 काट जाता 3/10, ब्लर हो रही है अभी, ठीक है, यस। हाँ बेटा बीच बीच में बोलोगे, कभी कभार हम भी ध्यान नहीं देते। ये वाला हो जाएंगे हाफ, थ्री अपॉन 10 का स्क्वायर,
0.5 और हो जाएंगे 0.3। फिर और पेज पलट लेता हूँ। तो वर्क डन इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर। एम का वैल्यूज कितनी थी? मास जो था 0.1 kg। ओके, बहुत बढ़िया, 0.1 kg था। 0.1 ओमेगा जो था दैट वाज 5 रेडियन था। अपॉन 2 तो ये 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। 5 था, ये 0.1 था। 0.5 प्लस 3 0.5 माइनस 0.3 स्क्वायर माइनस ए प्लस बी माइनस बी, कैसे भी कर लो, कोई बात नहीं। तो 0.1 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2। तो इससे ये काट जाएंगे तो 0.1 होगा, और ये जो 8 इन 25 200 हो जाएगी, ठीक है। अभी 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएंगे, तो कितना होगा? 0.2 जूल हो जाएगा। ये वर्क डन की बात। ओके, और एक बार देख लेते हैं, जो भी कैलकुलेशन एक बार देख लेना। अच्छा, 0.2 जूल ही आंसर है। अच्छा ठीक है। स्मॉल बॉडी ऑफ मास, हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल के एग्जाम में भी आता है, इसीलिए तो इसी तुम लोग ध्यान रखो। ये कुछ साल पहले भी कोई ना कोई स्कूल में आ चुका है क्वेश्चन। स्मॉल बॉडी ऑफ मास 0.1 kg moves in the reference frame rotating about a stationary axis with constant angular velocity। सेम कॉन्सेप्ट तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर में जाके भी जरूरत होगी। तो 5 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट वर्क डज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? कोई बच्चे को थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो ज्यादा कुछ मत सुनना, आराम से आ जाएंगे, मैं अभी समझा रहा हूं ना। Inertia performed during the transfer of this body along an arbitrary path from point 1 to 2 which are located at distance 30 centimeter and 50 centimeter। ये चीज दे रहा है। तो क्या बेटा, ये स्टेशनरी एक्सिस से कोई चीज ऐसे रोटेट कर रहा है। जब कोई रोटेट करते हैं तो अंदर के लगते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, बाहर की तरफ लगते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाहर सेंट्रीफ्यूगल, अंदर, तो इसीलिए दोनों बराबर होती है। बॉडी ऐसे ऐसे करके रोटेट करता है। बॉडी को इधर से इधर जाना है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो फोर्स होती है एम वी स्क्वायर बाय आर, इसका प्रूफ हमने कराया था। तो v इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। पुट कर दो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, नीचे आर, ये वाला होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसको यहां से थोड़ा मूव कराना है, तो डी आर डिस्टेंस मूव कराना, तो वर्क डन करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क डन, डी ओमेगा इक्वल्स टू एफ डी आर। ये कॉन्सेप्ट हर जगह पे यूज होगी, लेकिन डी आर तो नहीं, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक जाना है, तो कितना लिखेंगे? R1 से R2 तक, एम आर ओमेगा स्क्वायर डी आर, बिकॉज वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल डिस्टेंस। तो एम ओमेगा स्क्वायर हो गया R1 से R2 तक आर डी आर, ठीक है। तो आर डी आर होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? आर स्क्वायर बाई 2 R1 से R2 तक एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिए, तो एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आर का स्क्वायर R1 से R2 तक, ये 2 बाहर आ गया था। अब इसको पुट कर देंगे, इसको शॉर्ट में छोटा कर दिया, ये हाफ था मतलब 0.5, ये 3/10 दैट विल बी 0.3। तो फिर मैं नेक्स्ट पेज में सॉल्व किया। यहां तक सबके क्लियर है ना बेटा? दिस मच इज क्लियर। ऋषि, बेटा, आयुष,
आयुष, अच्छा बेटा ठीक है। तो इधर पे ओके स्निग्धा समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। सभी के लिए सभी विजय दशमीर आशीर्वाद नेবে बेटा, ঠিক আছে? ভালোভাবে পড়াশোনা করবে। अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बनो, देश के लिए अच्छा काम करो। एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर, तो 0.1 ओमेगा 5। हाँ बेटा প্রণাম তো নিয়ে নিলাম, আশীর্বাদ নিয়ে নিবি, ঠিক আছে? और अच्छा করে দেখাবি ডাক্তারি, ওর থেকে আরো ভালো ভালো কাজ, ঠিক আছে বাবা? अच्छा तो अभी बताते कि 0.1 ओके 5 ओके 5 का स्क्वायर बाई 2 ओके 0.5 0.3 0.5 माइनस 0.3 तो 0.8 इंटू 0.2, तो यहाँ से काट जाते 0.1 0.8 0.1, तो इसे काट के इतना जो आंसर है। बेटा ये जो तुम लोग दशहरा बोलते हो, तो बंगाल में एक्चुअली ये होता है कि दशमी, दशमी में क्या होता है कि हम लोग जो बड़े आदमी होते हैं उन लोग को पैर छूते, उन लोग हम लोग को नाड़ू देता है, नाड़ू नारियल का नाड़ू खाने के लिए, ठीक है? और उन लोग आशीर्वाद देते और हम लोग आशीर्वाद मांगते। तो सभी के लिए हमारा आशीर्वाद रहे कि सभी अच्छा बनो, एक बहुत बड़ा अच्छा इंडियन सिटीजन बनो, देश के सबसे अच्छे नागरिक बनो, ठीक है ना? एक बहुत बड़ा नागरिक बनो। मेन होता है क्या जीते तो मेन यू हैव टू बिकम ए गुड सिटीजन फर्स्ट। कोई भी प्रोफेशन से बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, आईएएस ऑफिसर बनो, लेकिन एक गुड सिटीजन बनो। पेरेंट्स की तरफ बहुत रेस्पेक्ट रखो, बड़े को सम्मान करो, तभी जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा। ओके तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया